वेलकम माय यूट्यूब चैनल जेके ट्यूटोरियल। स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं क्लास 9th का चैप्टर फर्स्ट, दैट इज़ मैटर इन आवर सराउंडिंग, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, साथ में ही कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। तो स्टार्ट करने से पहले जो मेरे चैनल पे आज न्यू हैं, वो जो मेरे वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो लेट अस स्टार्ट। तो जब हम अपनी सराउंडिंग में देखते हैं तो हम देखते हैं बहुत सारी वैरायटी की थिंग्स जो अलग अलग शेप्स की होती है, साइज़ की होती है, अलग अलग टेक्सचर होते हैं। हर एवरीथिंग जो भी यूनिवर्स में है वो किसकी बनी होती है? मटेरियल्स की। तो जिसको साइंटिस्ट ने उसको क्या मटेरियल्स को क्या नाम दिया? मैटर की। मतलब हर एक चीज़ जो हमारे आगे पीछे सराउंडिंग में है वो किसकी बनी होती है? मैटर की। जो एयर हम ब्रीथ करते हैं, जो खाना हम खाते हैं, स्टोन्स हो गए, क्लाउड्स हो गए, स्टार्स हो गए, प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, इवन कि स्मॉल ड्रॉप जो है वाटर की, जब पार्टिकल होगा सैंड का, तो ये सब क्या है? मैटर है। तो हमने जब अपने अराउंड देखते हैं, जो भी हमने ये चीज़ें मेंशन की है, ये क्या करती हैं? ऑक्यूपाई करती हैं, स्पेस कवर करती हैं, मास होता है इनका। तो अदर वर्ड्स में आप ये बोल सकते हो, इनका बोथ मास और वॉल्यूम होता है। तो कहने का मतलब है कि मैटर वो चीज़ है जो ऑक्यूपाई करती है स्पेस, जिसका मास हो, जिसका वॉल्यूम हो। अर्ली टाइम्स में जो ह्यूमन बींग्स थे वो कोशिश करते थे अंडरस्टैंड करने की अपनी सराउंडिंग को। तो अर्ली इंडियन जो फिलोसफर थे वो उन्होंने क्लासीफाई किया था मैटर को 5 बेसिक एलिमेंट में, जिसे वो पंच तत्व बोलते थे। पंच तत्व में कौन आ गया? एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। उनके अकॉर्डिंग एवरीथिंग, चाहे वो लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग हो, वो इन 5 बेसिक एलिमेंट्स की बनी हुई थी। एंशियंट ग्रीक जो फिलोसफर थे वो एक सिमिलर क्लासिफिकेशन देते थे मैटर की। उनकी क्लासिफिकेशन जो थी वो सिमिलर थी। उन्होंने मतलब सिमिलर यही लेके चलते थे कि पंच तत्व, मैटर इज मेड अप ऑफ पंच तत्व। लेकिन जो मॉडर्न डे के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने 2 टाइप की क्लासिफिकेशन दी मैटर की, जो बेस्ड थी उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ में। तो इस चैप्टर में हम लर्न करेंगे मैटर की जो बेस है उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पे, जो और जो केमिकल एस्पेक्ट है मैटर के वो भी हम आगे जो सब्सिक्वेंट चैप्टर हैं उसमें हम क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फिजिकल नेचर जो है किसका? मैटर का। तो इसमें फर्स्ट टॉपिक आपका मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। मैटर किसका बना होता है? पार्टिकल्स का। तो बहुत टाइम पहले की बात है, 2 स्कूल्स जो थे थॉट के प्रिवेल, उन्होंने एक क्या थी कि इनकी एक रिगार्डिंग थी, उन्होंने एक अपनी सोच बनाई थी किसके बारे में? मैटर के बारे में। एक स्कूल ये बिलीव करता था कि मैटर जो है वो कंटिन्यूस है, किसकी तरह? ब्लॉक ऑफ वुड की तरह। जबकि दूसरा स्कूल ये सोचता था कि मैटर जो है किसका बना हुआ है? पार्टिकल्स का, सैंड की तरह। तो चलिए एक एक्टिविटी परफॉर्म करके देखते हैं, डिसाइड करते हैं कि नेचर मैटर का किसका है? कंटिन्यूस एज ए वुडन ब्लॉक और पार्टिकल नेचर लाइक ए सैंड। तो इस एक्टिविटी में आपने क्या करना है? एक 100 ml का बीकर ले लीजिए, उसे हाफ पानी के साथ क्या करना है? आपने फिल कर देना है। मार्क कर दीजिए लेवल वाटर का कितना है। उसमें कुछ साल्ट डिजॉल्व कर दीजिए, शुगर डिजॉल्व कर दीजिए, इसके साथ ग्लास रॉड के साथ। ऑब्जर्व कीजिए कि वाटर लेवल में कोई चेंज आया। तो आप क्या सोचते हैं साल्ट का क्या हुआ होगा? क्या वो डिसअपेयर हो गया होगा? क्या वाटर का लेवल इसमें चेंज हुआ होगा? इन क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए हमें आइडिया यूज़ करना पड़ेगा कि मैट्रिक्स जो है किसका बना होगा? मैट पार्टिकल्स का। वट वाज देयर इन द स्पून? स्पून में क्या था? साल्ट था या शुगर थी? जब हमने उसे कहाँ पे पानी में डाल दिया, जैसे यहाँ पे देखिए फिगर में दिखाया गया है, ठीक है। ये था आपका पानी का बीकर, ऐड कर दिया साल्ट, इसमें स्टिर किया, उसके बाद ये वाटर और साल्ट आ गया। ये साल्ट दिखा रहे हैं छोटे छोटे, डिसअपियर तो हो जाता है लेकिन छोटे छोटे पार्टिकल्स वहाँ पे रह जाते हैं। तो यहाँ से हमें ये क्लियर हो गया कि जो मैटर है उसका कौन सा नेचर होता है? पार्टिकल नेचर होता है। तभी तो वो डिज़ोल्व हो गया। अगर वुडन ब्लॉक की तरह कंटिन्यूस होता तो वो डिज़ोल्व नहीं होता वाटर में। नेक्स्ट है हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल्स ऑफ मैटर। ये पार्टिकल्स जो है मैटर के वो कितने स्मॉल हो सकते हैं, उनका साइज़ कितना हो सकता है। तो इसके लिए भी आपको एक एक्टिविटी दी गई है, आपने 2 से 3 क्रिस्टल फॉर्म लेनी है किसकी? पोटेशियम पर मैग्नेट की, और इसको डिज़ोल्व करना है किसमें? 100 ml ऑफ वाटर में। उसके बाद आपने क्या करना है? इस सोल्यूशन में से 10 ml लेना है और एक अनदर बीकर लेना है जिसमें 90 ml क्लियर वाटर होगा। उसमें ये 10 ml जो है वो ऐड कर देना। देखिए यहाँ पे, यहाँ से 10 ml लिया, यहाँ पे ऐड कर दिया। आपने फिर क्या करना है? इन सभी बीकर में 90 ml जो है वाटर ऑलरेडी पड़ा हुआ है। आपने 10 ml लेना है, इसमें डालना है। फिर यहाँ से 10 ml लेना है, इसमें डालना है। फिर यहाँ से 10 ml लेना है, इसमें डालना है। तो देखिए कलर में चेंज आया, वाटर स्टिल कलर्ड अभी भी है, बिल्कुल फेंट तो नहीं हुआ। आपने इसको 5 बार रिपीट कर दिया लेकिन फिर भी ये फेंट नहीं हुआ। तो यहाँ से आपको क्या पता, एक्सपेरिमेंट क्या शो कर रहा है कि जो फ्यू क्रिस्टल 2 से 3 क्रिस्टल ही लिए थे हमने पोटेशियम पर मैग्नेट के,
उसका कलर इतना ज़्यादा वॉल्यूम का हमने 5 टाइम इसका चेंज कर दिया वॉल्यूम वाटर का, लेकिन उसका कलर फिर भी क्या हुआ, डिसअपेयर नहीं हुआ। तो हमने यहाँ से ये कंक्लूड किया कि मिलियंस जो हैं टाइनी पार्टिकल्स होते हैं जस्ट एक क्रिस्टल में, किसके, पोटेशियम पर मैग्नेट के, जिसके कारण इतना डिवाइड करने के बाद भी, स्मॉल से स्मॉल करने के बाद भी उसमें कोई ना कोई पार्टिकल्स रह गया पोटेशियम पर मैग्नेट का, जिसके कारण उसका कलर जो है वो चेंज नहीं हुआ। इस सेम एक्टिविटी आप यूज़ कर सकते हैं 2 ml डेटोल लेके, किसकी जगह, पोटेशियम परमैंगनेट की जगह। तो स्मेल डिटेक्ट कीजिए, जब आप रिपीट करेंगे इसको, बार बार डाइल्यूट करेंगे, पानी में ऐड करते जाएंगे, कि आपको लास्ट तक उसकी स्मेल आएगी कि नहीं आएगी। अगर आएगी तो पार्टिकल नेचर जो है वो भी है मैटर का, उससे ये भी शो होता है कि मैटर के जो पार्टिकल्स हैं उनका साइज़ बहुत ही स्मॉल होता है। नेक्स्ट आपका है कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं पार्टिकल्स ऑफ मैटर के। तो सबसे पहले हैं पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन दैम। जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के अंदर, उनके अंदर क्या होता है, स्पेस होता है। तो जो हमने 2 एक्टिविटी अभी भी डिस्कस की, हमने पार्टिकल्स ये शुगर के, साल्ट के या डेटोल के, या पोटेशियम पर मैग्नेट के, तो जब हमने उनको डिस्ट्रीब्यूट किया वाटर में, ठीक है। सिमिलरली जब हम चाय बनाते हैं, कॉफ़ी बनाते हैं, जब नींबू पानी बनाते हैं, तो पार्टिकल्स जो होते हैं एक टाइप ऑफ जो होते हैं मैटर के, उनके बीच में क्या होता है, स्पेस होता है। ये हमें शो करता है कि इनफ स्पेस होनी होती है पार्टिकल्स किसके, मैटर के। क्योंकि जब जैसे फॉर एग्जांपल टी का एग्जांपल ले लीजिए, टी में आप कितना कुछ डालते हो, तो क्या वो बिल्कुल पूरा ही डिजॉल्व हो जाता है, उसमें भी लास्ट में कुछ बचता नहीं है, तो बचता है। टी जो ले लो आप, वो भी बच जाती है, क्योंकि उनके बीच में स्पेस होता है, बिल्कुल डिजॉल्व तो होते नहीं है, आपस में उनके अंदर क्या होता है, स्पेस होता है। तो यहीं से पता चलता है हमें कि जो पार्टिकल्स हैं मैटर के, उनके अंदर क्या होता है, स्पेस होता है। यहाँ पे देखिए पार्टिकल्स जो है मैटर के, वो कंटिन्यूसली मूव करते हैं। इसके लिए आपको एक्टिविटी दी गई है, एक आपने क्या करना है, एक अनलिट इंसेंस स्टिक लेनी है अपने कॉर्नर, क्लास के कहीं कॉर्नर में, अगरबत्ती जिसे आप कहते हैं, अनलिट इंसेंस स्टिक मतलब अगरबत्ती, ठीक है, वो लगानी है आपने। आपने देखना है हाउ क्लोज डू यू हैव गो नियर, कितना उसके पास जाओगे तो आपको उसकी स्मेल आएगी। नाउ लाइट कर दीजिए उस स्टिक को, क्या होगा, क्या आपको दूर बैठे ही उसकी स्मेल आना स्टार्ट हो जाएगी। रिकॉर्ड कीजिए, पहले बिना जलाए रखनी है, फिर इसकी स्मेल देखिए कितना पास जाके आती है, और जलाने के बाद कितनी दूर से डिस्टेंस से आती है। नेक्स्ट एक्टिविटी आपको दी गई है, 2 ग्लासेस ले लीजिए, बीकर ले लीजिए, इसको आपने फिल करना है किसके साथ, वाटर के साथ। उसके बाद ड्रॉप डाल दीजिए उसके ऊपर ब्लू रेड इंक की, धीरे धीरे केयरफुली, ताकि जो साइड्स हों फर्स्ट बीकर की और हनी की, इस तरह से वो सेकंड बीकर में डाल देनी है, ठीक है। आपने ड्रॉप डालनी है एक बीकर में ब्लू जो रेड इंक की, वो भी धीरे धीरे अलॉन्ग द साइड्स ऑफ फर्स्ट बीकर, और हनी ऐड कर देना है उसी तरीके से सेकंड बीकर में। उस थोड़ी देर के लिए इसको बिना डिस्टर्ब किए एक कॉर्नर में छोड़ दीजिए अपने घर के, जहाँ क्लास के, जहाँ फिर किसके बाद क्या करना है, आपने ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड करना है। तो आपने क्या ऑब्जर्व किया इमिजिएटली जब आपने इंक ड्रॉप ऐड की और जब आपने ड्रॉप ऑफ हनी ऐड की, दोनों बीकर की ऑब्जर्वेशन बताइए। कितने घंटे के बाद जो कलर है इंक का वो स्प्रेड हो गया पूरे पानी में, ये बताना है। उसके बाद एक और एक्टिविटी दी गई है, ड्रॉप कीजिए क्रिस्टल किसका, कॉपर सल्फेट का, जब पोटेशियम पर मैग्नेट का ग्लास में, उस ग्लास में क्या है, हॉट वाटर है, और दूसरे ग्लास में क्या है, कोल्ड वाटर है, ठीक है। एक ठंडे में एक गर्म में, स्टेट नहीं करना अपने सोल्यूशन को, एलो कीजिए क्रिस्टल को कि वो सेटल हो जाए कहाँ पे, बॉटम में। तो क्या ऑब्जर्व करोगे कि जो सॉलिड क्रिस्टल था ग्लास में उसका क्या हुआ, कितना टाइम पास हो गया, क्या टाइम पास होने के बाद क्या होगा, आप क्या सजेस्ट करते हो पार्टिकल्स किसके, सॉलिड और लिक्विड के, उनका क्या, उनके बारे में। तो रेट जो है मिक्सिंग चेंज का टेम्परेचर के साथ, क्यों और कैसे। देखिए यहाँ पे क्या होगा, जो अगर हॉट वाटर होगा तो क्रिस्टल थोड़ा सा डिजॉल्व हो जाएगा जल्दी, लेकिन कोल्ड वाटर में ईजिली जो है क्रिस्टल वो डिजॉल्व नहीं होता। इसका मतलब टेम्परेचर इंक्रीज़ होने से डिज़ोल्विंग भी ज़्यादा हो जाती है। तो जो हमने ये 3 एक्टिविटी डिस्कस की हैं, इसमें हमें ये पता चला है कि जो पार्टिकल्स हैं वो कंटिन्यूसली मूव करते हैं अगर वो पोजेस करेंगे, क्योंकि उनके अंदर क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी। जैसे ही टेम्परेचर राइज होगा पार्टिकल्स ज़्यादा मूव करेंगे, फास्टली मूव करेंगे, तो हम कह सकते हैं इंक्रीज़ होने से टेम्परेचर, जो काइनेटिक एनर्जी होती है पार्टिकल्स की, वो भी बढ़ जाती है। तो इन तीनों एक्टिव में हमने ऑब्जर्व किया कि जो मैटर था वो इंटरमिक्स हो जाते हैं आपस में, इंक इंटरमिक्स हो गई, हनी की ड्रॉप डाली, वो भी हो ही जाएगी, थोड़ी कम होगी लेकिन हो जाएगी।
तो ये कैसे होगा, बाय गेटिंग उनके बीच में क्या है, स्पेस है। थोड़ा टाइम लेंगे इंटरमिक्सिंग में, लेकिन उनके पार्टिकल्स के अंदर क्या है, स्पेस है, अलग अलग टाइप के मैटर हैं उनमें, उसे क्या कहते हैं हम, डिफ्यूज़न। ये जो इंटरमिक्सिंग होती है पार्टिकल्स की, जब डिफरेंट टाइप के मैटर जो हैं अपने लेवल पे मिक्सिंग करते हैं, उसे आप बोलते हैं डिफ्यूज़न। मीन्स डेफिनेशन ऑफ डिफ्यूज़न इज इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर ऑन देयर ओन इज कॉल्ड डिफ्यूज़न, जो खुद से होती है। तो हमने यहाँ से ऑब्जर्व किया कि हीटिंग करने पे जो डिफ्यूज़न है वो फास्ट हो जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है आपका, पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो है वो अट्रैक्ट करते हैं। इसके लिए भी आपको एक एक्टिविटी दी गई है, ये आप गेम फील्ड में कर सकते हैं। 4 ग्रुप बनाइए, ह्यूमन चेन्स बनाइए, जैसे यहाँ पे दिखाया गया है। जो फर्स्ट ग्रुप है वो होल्ड करेगा दूसरे को, कहाँ से, बैक से लॉक करेगा अपनी आर्म्स को, जैसे इंदु मिश्मी डांस करते हैं। ये देखिए जैसे फिगर में दिखाया गया है यहाँ पे। जो सेकंड ग्रुप है वो होल्ड करेगा हैंड्स ह्यूमन चेन्स की तरह। थर्ड ग्रुप जो है वो चेन बनाएगा टच करके, जस्ट फिंगर टिप्स के साथ। जो फोर्थ ग्रुप है स्टूडेंट का, वो रन करेगा एक दूसरे के, ट्राई टू वो ब्रेक करने की कोशिश करेगा इन 3 चेन्स को 1 बाय 1, वो भी स्मॉल ग्रुप में जैसे पॉसिबल है। तो कौन सा ग्रुप जो है वो ईजिली ब्रेक हो जाएगा और क्यों? नेचुरली जो फिंगर से टच कर रहा है, ठीक है, क्योंकि उनमें जो था वो इतना अच्छा लॉक नहीं था जितना कि दोनों बाकी ग्रुप में है। तो जो फिंगर वाला ग्रुप है वहाँ पे क्या होगा, ईजिली वो ब्रेक हो जाएगा। तो अगर हम कंसीडर करते हैं कि हर एक स्टूडेंट जो है वो पार्टिकल है किसका, मैटर का, तो कौन सा ग्रुप है पार्टिकल्स का जो हेल्ड करता है, जिसमें मैक्सिमम फोर्स होगी, ठीक है। मैक्सिमम फोर्स कौन से में होगी, ये जो हमें पिक्चर दिखाई है, क्योंकि उन्होंने अपने बैक से भी लॉक किया है और आर्म से भी लॉक किया है। एक एक्टिविटी दी गई है यहाँ पे, एक आयरन नेल ले लीजिए, पीस ऑफ चाक ले लीजिए और एक रबर बैंड ले लीजिए। ब्रेक कीजिए उसे हैमरिंग से, कटिंग कीजिए, स्ट्रेच कीजिए। तो इन तीनों सब्सटेंस में से कौन सा पार्टिकल है जिसके अंदर ग्रेटर फोर्स है, जो आपस में बहुत अच्छे से जो हैं वो जुड़े हुए हैं। यहाँ पे जो पीस आपका चाक है वो तो ईजिली जो है वो टूट जाएगा। रबर बैंड वो है कटेगा, लेकिन ज़्यादा कितना ही काटते रहोगे लेकिन फिर भी स्मॉल पीसेस में आता रहेगा। और आयरन नेल को जितना चाहे हैमरिंग करते रहो वो लास्ट तक ईजिली जो है वो नहीं टूटेगा। तो कहने का मतलब जो आयरन नेल के जो पार्टिकल्स हैं वो अच्छी तरह से हेल्ड हुए हैं, उनके अंदर फोर्स जो है वो ज़्यादा है। एक्टिविटी दी गई यहाँ पे, कुछ वाटर ले लीजिए कंटेनर में, ट्राई कीजिए कटिंग द सरफेस ऑफ वाटर अपनी फिंगर के साथ। तो क्या आप पानी को काट सकते हो? क्या रीज़न है? पानी कितना होल्ड हो, नहीं काट सकते। आप एक बार जस्ट हैंड फिंगर घुमाइए, दूसरी बार फिर से वो आपस में क्या होता है, जुड़ जाता है। तो ये एक्टिविटी हमें शो करती है कि जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, उनके अंदर एक फोर्स होती है जो एक्ट करती है, और ये फोर्स जो है इन पार्टिकल्स को एक साथ जोड़ के रखती है। जो स्ट्रेंथ होती है इस फोर्स की, और वो अट्रैक्शन की वो चेंज होती है हर एक काइंड मैटर में। हर एक की अपनी अलग अलग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी यहाँ पे। ये तो आपका टॉपिक, आपका फिजिकल नेचर किसका, मैटर का, और प्रैक्टिस्टिक कौन से हैं मैटर के। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।